आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। वालिदैन की मर्जी के बगैर नफली रोज़ा रखना। इंडिया से किसी ने पूछा है जी, अगर चुपके से नफली रोज़ा रख लिया और वालिदैन रोज़ा तोड़ने का कहें तो ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ने का गुनाह तो नहीं होगा, अगर ना तोड़ें तो क्या हुक्म है? देखें, मसला ये है कि हर वो नफली इबादत, फ़र्ज़ इबादत से रोकने का तो वैसे भी माँ बाप को हक़ नहीं है। ला ताअत लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़। अल्लाह ताला की नाफरमानी में आप मखलूक की बात नहीं मान सकते, चाहे वो वालिदैन ही क्यों ना हो। तो फ़राइज़ व वाजिबात में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि माँ बाप अगर कह रहे हैं फ़र्ज़ छोड़ दो, दाढ़ी काट लो, तो उसमें तो माँ बाप की बात मानना बिल्कुल नाजायज़ है। जहाँ तक नफली इबादत का ताल्लुक़ है, जैसे नफली रोज़ा है, नफली आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुआएं लंबी लंबी मांग रहे हैं, तहज्जुद की पाबंदी कर रहे हैं आप, तो ये जो नफली इबादतें हैं, इनमें अगर इस इबादत की वजह से माँ बाप की वाजिब खिदमत में फ़र्क आ रहा है। वाजिब खिदमत का मतलब ये कि माँ बाप मोहताज हैं आपकी खिदमत के, उनको कोई ज़रूरत है और आप लंबी लंबी दुआएं मांग रहे हैं, उधर उनका नुकसान हो रहा है इससे। या आप तहज्जुद पे तहज्जुद पढ़े जा रहे हैं, दिन भर फिर सोते रहते हैं, तो माँ बाप को बुनियादी ज़रूरी काम भी रह जाते हैं उससे माँ बाप के। तो ऐसी सूरत में भी माँ बाप की इताअत लाजिम है, क्योंकि नफली इबादत नफिल है और माँ बाप की जो वाजिब खिदमत है, देखें खिदमत की भी दो किस्में होती हैं। एक वाजिब खिदमत, वो खिदमत कि आपने नहीं की तो माँ बाप को नुकसान का ख़तरा है इससे, इसको कहते हैं वाजिब खिदमत। इसकी मिसाल है, जैसे बाप कमा नहीं सकते तो आप कमा के अब्बा को खिलाएंगे, ये वाजिब खिदमत है। क्योंकि अगर आपने नहीं अब्बा को खिलाया पिलाया या अम्मा को नहीं खिलाया पिलाया तो वो तो बेचारे बूढ़े हो गए, नहीं कमा सकते, तो उसमें हरज होगा ना, उनका रोटी पानी से ही जाएंगे वो। तो ये खिदमत तो आप पे लाजिम है। तो नफली इबादत की वजह से अगर इस खिदमत में हरज वाक़ हो रहा है तो फिर नफली इबादत आपको छोड़नी पड़ेगी, माँ बाप की इताअत लाजिम है इस सूरत में। लेकिन अगर माँ बाप की वाजिब खिदमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि उनकी जो खिदमत आप पे बनती है वो आप प्रॉपर कर रहे हैं, तो फिर वालिदैन को हक़ नहीं है कि वो अपनी औलाद को नफली इबादत से रोकें। क्योंकि इंसानियत की पैदाइश का जो बुनियादी मकसद है वो अल्लाह की इबादत है, वो वालिदैन की खिदमत नहीं है। असल में अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो खिदमत भी उसका एक हिस्सा है। तो जब भी ज़रूरत होगी वालिदैन को कि आपको उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। लेकिन इंसान की पैदाइश बुनियादी तौर पे इस काम के लिए नहीं हुई। पैदाइश वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, लोग मेरी इताअत करें। तो माँ बाप अल्लाह से ही छुड़वा दें अपनी औलाद को और अपनी खिदमत में लगा दें, तो ये गलत है। यानी अल्लाह का हक़ पहले है। तो अल्लाह ताला का ये हम पे करम है कि, और वालिदैन पे भी करम है कि उसने बहुत से मकामात पे अपना हक़ छोड़ दिया कि जी जहाँ वालिदैन को ज़रूरत होगी तो चलो मेरी इबादत छोड़ के उनकी खिदमत कर लो। लेकिन ये वहाँ है जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो फिर माँ बाप की जितनी खिदमत करें बहुत सवाब है। लेकिन माँ बाप आपको नफली इबादत से रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो आप पर उनकी इताअत लाजिम नहीं है। अब इस उसूल की रोशनी में ये जवाब समझिए कि वालिदैन अगर आपको कहते हैं कि आप नफली रोज़ा ना रखें तो क्यों कह रहे हैं वो? अगर नफली रोज़े रखने से आपकी सेहत ख़राब हो रही है, आप दिन भर पड़े रहते हो, घर के किसी काम काज के काबिल नहीं रहते, आप कोई काम ही नहीं करते घर में जिससे उनको हरज होता है, तो फिर आप पर लाजिम है उनकी बात माने। क्योंकि बाज़ लोग रोज़ा रखते हैं फिर पड़े रहते हैं पोस्तियों की तरह सारा दिन, किसी काम के रहते ही नहीं है वो। माँ बाप को गुस्सा आता है, भाई तू घर के काम कर, तू दही लेकर आ, टमाटर लेकर आ, घर में खाना पकना है, तू पोस्तियों की तरह पड़ा रहता है रोज़ा रख के। तो इस बेस पे अगर माँ बाप आपको रोज़े से रोकते हैं तो फिर आप पर रुकना लाजिम है, क्योंकि घर के कामों में, बुनियादी कामों में हरज वाक़ हो रहा है। लेकिन अगर ये बेस नहीं है तो वैसे ही आपको रोक रहे हैं रोज़ा रखने से, और आप रोज़ा रख के भी जो घर के बेसिक काम है वो कर रहे हैं, तो फिर माँ बाप की इताअत इसमें लाजिम नहीं है। बल्कि बेहतर यही है कि आप रोज़ा रखें ताकि आपकी आमाल में नेकियां बढ़ें। क्योंकि आप रोज़ा रख के भी जब उनकी खिदमत कर रहे हैं तो फिर क्यों वो रोज़े से रोक रहे हैं बिला वजह आपको? बाकी नफली रोज़ा रख के तोड़ देना तो किसी उज़र से तोड़ देना जायज़ है, बिला उज़र तोड़ना ठीक नहीं है। तो उज़र में यही है कि माँ बाप किसी माकूल बात पे आपको कह रहे हैं कि रोज़ा तोड़ दो तो तोड़ दें, लेकिन ऐसी ही बात है माकूल नहीं है बात, बिला वजह खाम उनको रोज़े से, बाज़ दफ़ा बाप ऐसे होते हैं उनको इस्लाम से मोहब्बत ही नहीं होती, तो फिर उनकी इताअत में रोज़ा तोड़ना आपके लिए जायज़ नहीं है। तो जैसे हदीस में आता है ना, कोई दावत दे तो आप रोज़ा तोड़ सकते हैं क्योंकि उसका दिल टूटेगा, उसने दावत दी है। अब ज़ाहिर है अगर रोज़ ही दावतें हो रही हैं और
تو پھر تو آپ کسی دن روزہ ہی نہیں رکھ پاؤ گے. تو کبھی کبھار دعوت ہوتی ہے, کوئی خاص قریبی ریلیٹیو ہوتا ہے, اس کا انسان نہیں چاہتا کہ دل دکھائے, تو ایسے ہی ماں باپ نے اگر کبھی کبھار کہہ دیا نفلی روزہ توڑنے کا, اور توڑنے کا اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں توڑتے تو ان کے کام آپ صحیح پراپر طریقے سے کر نہیں سکتے, پھر آپ توڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی, یہ بھی ذہن میں رہے. لیکن نارملی اگر وہ بلا وجہ ایسے ہی روزہ توڑنے کا حکم دے رہے ہیں تو پھر توڑنا جائز نہیں ہے.